जय जिनेन्द्र। जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समयसार परिशिष्ट के आधार पर 47 शक्तियों की अद्भुत चर्चा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने 13 नंबर की शक्ति असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा की थी। क्या है असंकुचित विकासत्व शक्ति? रजनी जी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। क्षेत्र और काल से मर्यादित। एक बार फिर से, हाँ फिर से बोल दीजिए। क्षेत्र और काल से मर्यादित है, मर्यादित चित विलासिनी चैतन्य शक्ति का विकास होता है मर्यादित रूप। ठीक है, और कौन बता सकता है? थोड़ा और स्पष्ट, सही बोला है। हाँ मम्मी बोलो। अपने गुणों का पर्याय में पूर्ण और निर्मल हो जाना, उसे असंकुचित विकासत्व शक्ति कहते हैं। हाँ ठीक है, पुष्पा आंटी बताइए। मुझे अपनी शक्तियों को पूर्ण एवं निर्मल बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास असंकुचित विकासत्व शक्ति है, इससे मैं स्वयं ही अपना विकास कर सकती हूँ। हाँ वेरी गुड। सुनीता आंटी बताइए आप। अपनी गुणों की पर्यायों में पूर्ण निर्मल विकास हो जाना ही असंकुचित विकासत्व शक्ति है। हाँ देखिए, जो कल हमने बात पढ़ी थी सबने सही बताया है आंसर। देखिए आपके पास जो 47 शक्तियों वाला काव्य है ना, वो निकालिए। उसमें 47 शक्ति में देखिए इस शक्ति की चर्चा में क्या लिखा है। संकोच बिन असंकुचित विकासत्व शक्ति, संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण विकास होना, वो असंकुचित विकासत्व शक्ति है। कल हमने बात की थी कि द्रव्य में और गुणों में कोई विकास की गुंजाइश नहीं है ना। द्रव्य और गुण परिपूर्ण है। यहाँ पर आचार्य देव ने नाम नहीं लिखा कि किस में विकास की बात कर रहे हैं, किंतु विकास होने की गुंजाइश ही पर्याय में है, इसलिए हमने निकाला कि पर्याय में विकास होना। अब किसका विकास होना? कि जो गुण है उसी का पर्याय में विकास होगा। गुण कुछ और हो, द्रव्य कुछ और हो और पर्याय कुछ और हो जाए। जैसे आत्मा में काले रंग का विकास हो जाए, विकास तो हुआ ये भी पर्याय में, किंतु काले रंग का आत्मा सफेद हो जाए, ये भी पर्याय में विकास हुआ, किंतु ये पॉसिबल नहीं है। जैसे गुण है वैसा ही पर्याय में विकास होगा, है ना। उसे विकास शब्द कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि पर्याय में गुणों का पूर्ण और निर्मल परिणमन होना, उसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति है। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? सुशीला आंटी, किसे कहते हैं असंकुचित विकासत्व शक्ति? प्रत्येक गुण की पर्याय में पवित्रता और निर्मलता के साथ जो शक्ति है वो असंकुचित शक्ति। हाँ, मतलब गुणों का पर्याय में परिणमन हो जाना, पूर्ण परिणमन हो जाना। परिणमन तो हो रहा है, देखो हर गुण का पर्याय में परिणमन तो हो रहा है। हमें भी ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना, तभी तो हम जान पा रहे हैं। किंतु पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाना, पूर्ण और निर्मल, ये दो कार्य करने के लिए 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब निर्मल हो जाएगी तो अपने आप पूर्ण भी हो जाएगी, है ना।
जब पूर्ण हो जाएगी, कोई गुण पूर्णता से प्रकट हो गए तो वो निर्मल भी होंगे, या निर्मलता हो गई तो पूर्णता भी हो गई। तो क्या कहा, हर गुण का या कोई भी गुण का पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन होना, ये असंकुचित विकासत्व शक्ति बताती है। अब पुष्पा आंटी ने जो बात कही कि वो परिणमन के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक शक्ति और दे दी गई, उसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। हमारा तुरंत ही प्रश्न होगा कि मुझे मेरी पर्याय में केवल ज्ञान हुआ, पूर्णता हुई, निर्मलता हुई, तो वो कौन करा देगा निर्मलता और पूर्णता? तो यहाँ पर एक शक्ति और लिखी जिसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। नीतू जी, दोनों शक्तियों में डिफरेंस समझ में आया? पहली शक्ति बता रही है कि पूर्ण विकास होगा, और दूसरी शक्ति बता रही है कि वो विकास कोई पर नहीं करवाएगा, है ना। ये नेगेटिव तरीके से इस शक्ति को लिखा हुआ है, अकार्य कारणत्व शक्ति, मतलब कोई पर नहीं कराएगा। तो इसमें से आप अपने आप अर्थ निकाल लेना कि मैं स्वयं ही विकास करूंगा। ठीक है, क्या है देखिए, यहां से हम अकार्य कारणत्व शक्ति समझते हैं क्या है। देखो, इतनी अच्छे से ये शक्तियां हमें समझ में आ जानी चाहिए कि बस नाम पूछूं और आप उसका अर्थ बता दें। आप मन में विचार करें, मुझ में असंकुचित विकासत्व शक्ति है, और आपको उसका स्वरूप ख्याल में आ जाए। जैसे अभी हमें है ना, कितना चीजें ख्याल में है कि जैसे ही मैं बोलती हूँ धर्म द्रव्य, तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है, स्वयं जीव और पुद्गल को चलाने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं रटी हुई है ना, ऐसे ये शक्तियां रट जानी चाहिए सुशीला आंटी। 6 द्रव्य, 7 तत्व, कर्म, अभाव, सबकी परिभाषाएं याद कर ली, किंतु ये परिभाषाएं याद करनी है असली तरीके से। तो यहाँ पर हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? एक बार म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को, नहीं तो। देखिए, यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव ने नॉर्मल तरीके से ये शक्तियां नहीं लिखी हैं कि उनके मन में एक शक्ति आई और उन्होंने लिख दी। इसके बारे में पूर्ण विचार किया और क्रमिक विकास किया इन शक्तियों का। क्रमिक विकास किसको कहते हैं? कि जैसे हम क्रम से विकास किया। जैसे हमें बच्चों को याद कराने होते हैं 24 तीर्थंकर के नाम और उनके चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, पहले नाम याद करवाएंगे, फिर चिन्ह, एक के बाद एक, फिर चिन्ह याद करवा दिए, फिर कहेंगे इनमें से बताओ कितने 5 बाल यति तीर्थंकर कितने हैं, एक से अधिक नाम कितने तीर्थंकर के हैं, है ना। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव भी क्रम से आगे बढ़े। 13वें नंबर की शक्ति में बताया कि मेरा पूर्ण विकास हो सकता है, तो 14वें नंबर में बता रहे हैं कि वो विकास ये बहुत आवाज हो रही है, ये किसका म्यूट नहीं है? प्लीज म्यूट करिए अपने आप को सब लोग, बहुत डिस्टरबेंस होता है सबको। चलिए, यहाँ आज दादा के प्रवचन में था ना, पर के रंच मात्र भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। रंच मात्र भी संयोग, वही बात यहाँ पर आ रही है। देखिए, अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या लिखा, अन्य क्रियमाण, प्लीज बंद करिए, किसका म्यूट नहीं है, किसकी आवाज आ रही है समझ नहीं आ रहा मुझे भी। देखिए, अन्य क्रियमान्य अन्य कारकेक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति ही। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। अन्य के बाद ये आ की मात्रा लिखा है ना, तो अ है वो, अन्य अक्रियमान्य, ठीक है, अन्य अक्रियमान्य, फिर एक और आ लगा हुआ है णा के बाद, तो अन्य अकारकेक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति।
इसमें जब संस्कृत में लिखते हैं ना तो अ नहीं लिखते, अ की मात्रा लगा देते हैं। तो अन्य क्रिय के बाद मान्य लिखा है ना, तो अन्य अक्रियमाण्य अन्य अकारकेक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति ही। ठीक है, संस्कृत अगर समझ नहीं आए, हमें उसका भाव समझ में आना चाहिए। अर्थ पढ़ते हैं इसका। इस 14वीं अकार्य कारणत्व शक्ति की परिभाषा आत्मख्याति में इस प्रकार दी गई है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा न तो अन्य से किया जाता है और न अन्य को करता ही है। दो चीजें एक साथ, न तो अन्य से किया जाता है इसे कहते हैं कार्य, और न अन्य का करता ही होता है इसे कहते हैं कारण। ठीक है, ये अशब्द दोनों में लगाना है, अकार्य अकारणत्व शक्ति है ना। शक्ति का नाम है अकार्य कारणत्व, अकार्य अकारणत्व शक्ति। ठीक है, अब थोड़ी सी हम पहले चर्चा करते हैं कार्य किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं, उसके बाद फिर इस पर चलेंगे। कार्य मतलब हुआ कोई भी काम होना। ये कार्य कारण की परिभाषा हम जब उपादान निमित्त का पाठ पढ़ते हैं तब ये काम में आता है, किंतु ये सिद्धांत सभी जगह बहुत यूजफुल होता है, निर्भर कर देने वाला ये सिद्धांत है। अकार्य, कार्य का मतलब होता है काम होना, कोई भी काम होना। खाना बनाना एक कार्य है, सम्यक दर्शन करना एक कार्य है, रसगुल्ला बनाना एक कार्य है, नाचना एक कार्य है, रोना एक कार्य है, केवल ज्ञान होना एक कार्य है ना। कोई भी काम होना उसे कहते हैं कार्य। ठीक है, अब वो कार्य होता है तो कोई न कोई उसमें कारण होता है। कारण किसे कहते हैं? उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। ठीक है, सबसे सरल परिभाषा बता रही हूं, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है ना। सबसे सरल करके बता रही हूं, किसे कहते हैं कारण? उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। सुलेखा आंटी की मम्मी उत्पादक सामग्री, यानी मुझे आंटी का नाम नहीं पता है, यहाँ पर सुलेखा ही नाम दिखता है स्क्रीन पर, तो मैं उनका ही नाम है ना। तो बहुत ध्यान से सुनती है आंटी, इसलिए मुझे विकल्प रहता है नाम लेने का। तो क्या कारण किसे कहते हैं? उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कोई भी कार्य हुआ, खाना बना तो उसमें क्या क्या चीजें लगी, रसगुल्ला बना तो वो रसगुल्ला किसने बनाया, कैसे बना, वो सब चीजें कारण में जाती हैं, है ना। तो निमित्त कारण और उपादान कारण दो तरह से हम चर्चा करते हैं हमेशा। निमित्त कारण क्या होता है? जो कार्य करता तो नहीं है किंतु अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, या जो कार्य होने के समय वहां उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। और उपादान कारण किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। ठीक है, निमित्त भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। निमित्त भी होता है कि अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं ना। उपादान निमित्त बहुत अच्छा प्रकरण है, इसे पूरे समझने के लिए 5 से 7 दिन चाहिए, तब ये निमित्त उपादान का प्रकरण पूरी तरह समझ में आता है। किंतु अभी हम बहुत मोटी चर्चा, बेसिक चर्चा कर रहे हैं जिससे हमें अकार्य कारणत्व शक्ति समझ में आए। तो निमित्त क्या हुआ कि जो प्रेजेंट हुआ और अनुकूल होने का आरोप जिस पर हुआ। जैसे हमने खाना बनाया, मैंने चपाती बनाई, उस समय मेरे बाजू में कुकर भी रखा हुआ था, किंतु क्या हम बोलेंगे कुकर ने रोटी बनाई? कुकर निमित्त है, क्यों? क्योंकि वो अनुकूल नहीं है। फेवरेबल, अनुकूल मतलब फेवरेबल, वो उसमें कुछ फेवरेबल हो, तवे को हम निमित्त कहेंगे, किंतु चपाती बनाने में कुकर को निमित्त नहीं कहेंगे। इसलिए निमित्त भी एरा गेरा नहीं है, वो अनुकूल है, इतनी तो उसकी प्रेजेंस है।
कोई कहते हैं, अपन कहते हैं ना, निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य उपादान से होता है। तो कोई कहे निमित्त को उड़ा ही दें, निमित्त की जरूरत ही क्या है, तो क्या कहते हैं, निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। क्या कहा पुष्पा आंटी? निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। हमने तो परिभाषा में ही बताया कि अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे प्रेजेंट तो रहना है, प्रेजेंट तो वो रहेगा, किंतु कार्य करेगा नहीं। तो कार्य किससे होगा कि अपनी उपादानगत योग्यता से कार्य होता है। तो कार्य किसे कहा कि जो भी परिणमन हुआ उसे कार्य कहते हैं। कार्य को, और यहाँ समय सार में हर जगह कार्य नहीं, परिणमन शब्द का उपयोग किया गया है। और परिणमन किसमें होता है कि पर्याय में परिणमन होता है। द्रव्य और गुण में परिणमन की कोई गुंजाइश नहीं है, रजनी जी, है ना, कोई गुंजाइश नहीं है। द्रव्य और गुण सब परिपूर्ण है, पर्याय में गुंजाइश है, जिसे कि हम असंकुचित विकास शक्ति में पढ़ के आ रहे हैं कि उसमें परिणमन हो रहा है पर्याय में। तो यहाँ कहा अकार्य, अकार्य मतलब किसी, कोई मेरे कार्य में कुछ कर दे ऐसा नहीं है ना। मेरा कार्य, जो मेरा विकास होगा, असंकुचित विकासत्व शक्ति में पढ़ा कि मुझे सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान हो, कुछ भी हो, तो उस विकास में मेरा कार्य पर नहीं कर सकता, ये अकार्य शक्ति बताती है। और कारण, अकारण शक्ति कि मैं किसी पर का कार्य कर दूं, ये अकारणत्व शक्ति बताती है। वास्तव में इसमें दो शक्तियां हो गई, अकार्य अकारणत्व शक्ति। किसे कहेंगे नीतू जी अकार्य शक्ति? कि कोई मेरा कार्य कर दे ऐसा नहीं है। और अकारणत्व शक्ति कि मैं पर का कारण बन जाऊं, मैं पर को कर दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, कितना फ्री कर दिया कि न कोई मेरा कार्य करेगा और न मैं किसी का, न मैं किसी का कार्य करूंगा। सुलेखा दीदी, इसको कारण बोलते हैं, किसी और का कार्य करना यानी उस कार्य का कारण बनना, इसलिए उसे कारण शब्द दिया कि न मेरा कार्य कोई करेगा और न मैं परद्रव्य का कारण हूं। कौन सा कार्य करने में? कि वो असंकुचित विकास वाला कार्य करने में, अपने गुणों का परिणमन कराने में। हमारी तुरंत हमारे दिमाग का एंटीना कहाँ घूमता है? खाना बनाने में, रोटी बनाने में। ये यहाँ अपने गुणों के परिणमन की बात चल रही है। अपने गुणों के परिणमन में कोई पर मेरा कार्य नहीं करेगा और दूसरों के गुणों के परिणमन में मैं कारण नहीं बनूंगा, ऐसी शक्ति मेरे अंदर है। हम इतने हष्टपुष्ट, हमें लगता है मैं पर का कार्य नहीं कर, पर मेरा कार्य नहीं करे, किंतु मैं तो कारण बन सकता हूं। मैं सोचूं कि मैं तो आपको सम्यक दर्शन करा सकती हूँ, करा सकती हूँ, 3 काल में नहीं करा सकती। आज वही सुशीला आंटी बता रही ना, दादा यही उदाहरण दे रहे थे, एक उदाहरण कि एक बच्चे की माँ घूम गई, है ना। अब उसने, बच्चे ने माँ को देखा है, उसकी माँ घूम गई, तो उसने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी माँ घूम गई है। तो अब वो पुलिस वाला क्या करेगा? उसकी क्या मदद कर सकता है वो? कि उसके साथ जाकर खड़ा हो सकता है, किंतु ढूंढने का काम, पहचानने का काम तो उसे स्वयं को ही करना पड़ेगा। पहचान कौन सकता है? वो स्वयं ही पहचान सकता है। इसलिए मुझे आत्मा को पहचानना है। मेरी आत्मा घूम गई है, हम गुरु के पास गए, शास्त्र के पास गए कि मेरी आत्मा बता दो, मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आत्मा कहाँ है। तो वो क्या करेंगे? वो रास्ता तो बता देंगे कि यहाँ मेले में खड़े हो जाओ, यहाँ तुम्हारी माँ मिल जाएगी। रास्ता तो बता देंगे, किंतु ढूंढना किसे पड़ेगा? पहचान किसे करनी पड़ेगी? स्वयं को, क्योंकि स्वयं आत्मा है ना, जैसे स्वयं की माँ है,
तो स्वयं को ही ढूंढना। वो बेचारा क्या जाने पुलिस वाला कि इसकी माँ मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, वो थोड़ी बहुत पहचान बता देगा कि ऐसी है, किंतु पहचानने का कार्य तो खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे गुणों का विकास हो, सम्यक दर्शन हो, परिपूर्णता हो, वो कार्य मुझे स्वयं को ही करना है, और मैं किसी और की इस चीज में मदद भी नहीं कर सकता। सॉरी, नमस्ते। आप अपना कार्य करिए, मैं अपना कार्य करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये नास्ति परक कथन है, ये अकार्य कारणत्व शक्ति इस तरह से है। अब आप एक बात बताइए कि अकार्य कारणत्व शक्ति खाली जीव में है या सभी द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में। सभी द्रव्यों में है, और इसके लिए एक नाम दिया गया है। कौन बता सकता है इस शक्ति के लिए? इसे कहते हैं अत्यंताभाव। चार अभाव की चर्चा जब हम करते हैं ना, अत्यंताभाव जिसे कहते हैं हर द्रव्य के बीच में एक वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार है मेरे बीच में और पुष्पा आंटी में एक वज्र की दीवार है। इससे मैं हाथ बढ़ा के उनका कार्य करना चाहूं तो वो वज्र की दीवार है कि मैं आपको खाना नहीं खिला सकती। क्यों? क्योंकि एक वज्र की दीवार है ना। तो ये अत्यंता भाव को ही बताने वाली आत्मा की तरफ से जो शक्ति बताई उसे कहते हैं अकार्य कारणत्व शक्ति। जब अत्यंता भाव की चर्चा करते हैं ना मंगला आंटी, तब बताते हैं कि जैसे दो कमरे हैं, है ना, और बीच में एक कांच की मोटी दीवार है। ट्रांसपेरेंट कांच हुआ, मतलब ये कांच देखने वाला कांच नहीं, ग्लास की दीवार, मिरर की वो दीवार नहीं, ग्लास। शेर और बकरी का, इसमें हाँ, शेर और शेर बकरी और का बकरी, उदाहरण देते वही हैं, वही, और है ना। दुखी होते हैं देख देख हाँ, के। दो दीवार के एक कमरे में शेर है और एक कमरे में हम हैं, बकरी छोड़ो हम ही है ना। एक कमरे में शेर है, एक में बकरी, एक में हम हैं, और बीच में कांच की दीवार है, ग्लास की दीवार है, जिससे एक दूसरे दिखाई दे रहे हैं। अब वो शेर वहां से दहाड़ रहा है, तो जो मूर्ख होगा वो क्या होगा? डर के घबराने बेहोश हो जाएगा, और हो सकता है अटैक भी आ जाए, मर ही जाए कि अरे ये शेर आ गया तो मुझे खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। वो दहाड़ रहा है, 10 दिन से भूखा शेर है, ऐसा हमें बताया गया है। और जो समझदार होगा वो क्या करेगा? डांस करता रहेगा वहां खड़े होके। क्यों? क्योंकि उसे पता है बीच में दीवार है। वो शेर को चिढ़ाता रहेगा कि अरे ये शेर मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। देखो, जब कोरोना हुआ था ना, तो हमारे एक दो पहचान वाले ऐसे थे कि जिनकी मतलब दूर के पहचान वाले, रिश्तेदार नहीं, वाया वाया पहचान जिसको कहते हैं ना, दोस्त की मम्मी, वो इस टेंशन में मर गई कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए। कई लोग जिन्हें पॉजिटिव आ जाता था, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे, वो इस डर से मर जाते थे कि अरे हम मरने वाले हैं, है ना। कितने लोगों की ऐसे डेथ हो गई थी। कोरोना ने जितना नहीं मारा, उससे ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मर गए डर के कारण। तो क्या कहा? ये अत्यंता अभाव की वज्र की दीवार है। तो हमारे हर चीज में, हमारे बीच में ये कांच की बड़ी सी दीवार लगी हुई है नीतू जी। उससे क्या हो रहा है? कोई आके कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, हम क्या सोचें? मेरे सामने वज्र की दीवार है, कुछ नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा, वज्र की दीवार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन शक्ति से जीता हूँ। हाँ, जीवन तो मरने जीने की बात है, मतलब यहाँ हर एक्टिविटी में लगा लेना कि वज्र की दीवार है। पुष्पा आंटी, आप में और मेरे में वज्र की दीवार है। हम में तो आपस में है, हमारे परिवार वालों में और हम में है कि नहीं है? कि सब सब में में वज्र की दीवार है, सब में अकार्य कारणत्व शक्ति है, जिसके कारण न बच्चे मेरी मदद कर सकते हैं और न मैं बच्चों की मदद कर सकती हूँ, है ना।
ये देखो उदाहरण दे रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे पर के करने या ये खाना खिलाना मरना जीना इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। असंकुचित विकासत्व शक्ति से यहाँ पर कनेक्ट करना है सुनीता दीदी, कि जो मेरे पर्याय में गुणों का विकास होगा वो विकास मेरे स्वयं के द्वारा होगा। सुलेखा दीदी, अन्य के द्वारा वो विकास नहीं होगा। ऐसी ये अकार्य कारणत्व शक्ति है। इसकी चर्चा हम यहाँ से, अब क्या लिखा है ग्रंथ में अपन ने थोड़ी चर्चा की, अब यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम अच्छे से पक्के से समझ में आ जाएगी। हाँ पढ़िए सुलेखा दीदी, पढ़िए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। ये सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपने आत्मा पर घटित किया जा रहा है। अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है। अतः उनके संदर्भ में तो किसी परद्रव्य के कार्य होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है ना। ये अपन ने बात की, कार्य किसे कहते हैं? कार्य को थोड़ा सैद्धांतिक भाषा में बोलेंगे तो परिणमन, पर्याय, उसे कार्य कहते हैं, है ना। जैसे सोना तो एक द्रव्य है किंतु उसका नेकलेस बन गया, ये क्या हो गई? उसकी पर्याय हो गई, है ना, परिणमन हो गया। तो जितना भी परिणमन है वह पर्याय में ही होता है। इसलिए यह अकार्य कारणत्व शक्ति भी किसकी तरफ से चर्चा है? पर्याय की तरफ से चर्चा है। पर्याय को मुख्य रख के चर्चा की है। जैसे असंकुचित विकासत्व शक्ति भी पर्याय को मुख्य रख के चर्चा की है। वहां भी यही बात बताई थी सुनीता आंटी कि द्रव्य में विकसित होने की गुंजाइश नहीं है, गुणों में विकसित होने की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं कि पर्याय में भी कार्य करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। पर्याय में कार्य होगा वो भी अपने आप होगा, मतलब उस गुण के कारण से ही होगा। चलिए आगे पढ़िए। एक मिनट। हाँ, इस भगवान आत्मा का परिणमन पढ़िए। कोई भी, अंजलि जी पढ़िए। भगवान आत्मा का परिणमन भी किसी पर द्रव्य का कार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता। इसी प्रकार पर द्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते, उनका परिणमन ही उनका कार्य है। उनके परिणमन का कारण यह आत्मा नहीं है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। इस प्रकार न तो यह भगवान आत्मा किसी पर द्रव्य का कार्य है और न किसी पर द्रव्य का कारण है। किसी पर द्रव्य का कार्य या कारण न बने, इस भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अकार्य कारणत्व शक्ति है। हाँ देखिए, यहाँ पर इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि पर द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ बात कर रहे हैं। अकार्य अकारण, किसका अकार्य और किसका अकारण? कि पर द्रव्य का अकार्य और पर द्रव्य का अकारण। मैं दूसरों के लिए मैं पर द्रव्य हो गया और मेरे लिए दूसरे द्रव्य पर द्रव्य हो गए, है ना। इसलिए एक दूसरे, यहाँ पर द्रव्य के हिसाब से बात है। पढ़िए आगे। यह शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक और निर्भर रहने का अमोघ उपाय है। यदि एक बार यह बात चित्त की गहराई में उतर जाए तो पर में कुछ करने की अनंत आकुलता और पर मुझ में कुछ कर न दे, इस प्रकार का भय उसी समय समाप्त हो सकता है।
देखो, दो चीजें, दो फायदे कि पर मुझ में कुछ कर देगा ऐसा भय और ऐसी दीनता दोनों समाप्त हो जाती। यहाँ पर भय लिखा, भय के साथ दीनता भी। पर द्रव्य मेरा कुछ कर देगा, मुझे मार देगा, ऐसा भय, और पर द्रव्य प्लीज मुझे बचा लो, मरते समय हे भगवान मुझे बचा लो, बच्चे मुझे बचा लो। तो ये वाली दीनता भी खत्म हो जाएगी। और मैं पर का कुछ कर सकता हूं ऐसी आकुलता और ऐसा मान, दोनों चीजें खत्म हो जाएगी, है ना। पर में कुछ करते हैं तो क्या होता है, आकुलता होती है, और दूसरा होता है मान। अरे ये पूरा मेरा मंदिर का निर्माण मैंने ही तो करवाया है, मैंने पर द्रव्य का किया, ये मान। और मैं करता हूं, अरे मुझे इतनी तैयारी करनी है, ऐसी आकुलता, दोनों खत्म हो गई। पर द्रव्य का मैं नहीं कर सकता और पर द्रव्य मेरा करता है ऐसा मानते हैं तो भय होता है और दीनता होती है। दोनों चीजें, मेरे अनुकूल नहीं हुआ तो भय, और कोई मेरा कर दे ऐसा दीनता का भाव। तो ये चार तरह के भाव इस शक्ति को जानने से समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से? भय का भाव, दीनता का भाव, आकुलता का भाव और मान का भाव। देखो, कषाय नष्ट होने से, कषाय मुझे नाश करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, इससे क्रोध नष्ट होगा? किससे क्रोध होगा नष्ट? ऐसा समझने से कि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूं, क्रोध नष्ट हो जाएगा। कषाय को नाश करने के लिए क्या करना? क्या करना कषाय को नाश करने के लिए? अकार्य कारणत्व शक्ति को समझ लेना तो कषाय नष्ट हो जाएंगी, है ना। वास्तव में सही तरीका यही है। हम जो सुन के करते ना कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध आए तब एक ग्लास पानी पी लो तो ठंडक हो जाएगी, 1 से 10 तक काउंटिंग कर लो तो क्रोध नहीं होगा, ये सब कहने की है। और हम पाप के डर से कि क्रोध किया, मान किया तो नरक में चले जाएंगे पुष्पा आंटी, ये सोचकर हम कषाय नहीं करें तो ये तो क्या हुआ, दबी हुई कषाय हो गई। जब ये विस्फोट होगी ना तो बहुत तेजी से विस्फोट होगी। तो ये कहते हैं कषाय नष्ट करने के लिए, कषाय नष्ट नहीं करना है, मिथ्यात्व को नष्ट करना है। और सुशीला आंटी, मिथ्यात्व को नष्ट करना मतलब अकार्य कारणत्व शक्ति को समझ लेना कि ये मिथ्यात्व, मैं पर का कुछ कर सकता हूं और पर मेरा कुछ कर सकता है, ये मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। इतनी बढ़िया शक्ति दी है, इसके एक शक्ति को जानोगे तो हम कषाय से दुखी है ना, कषाय नष्ट हो जाएंगी, चली जाएंगी, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा ना, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हूं, पर मेरा कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए सारे भाव, ये कषाय के भाव खत्म हो जाएंगे। रजनी जी पढ़िए आगे। यह भगवान आत्मा पूर्णता स्वाधीन है, न तो इससे पर में कुछ करना है और न स्वयं के कार्य के लिए पर के भरोसे ही रहना है, क्योंकि इसमें अनंत शक्तियों के साथ साथ एक ऐसी भी शक्ति है कि जिसके कारण यह आत्मा न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण ही है। किसी का कार्य व किसी का कारण नहीं होना ही अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वभाव है, कार्य है। इस प्रकार अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब परिणम्य परिणामक तत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ देखो, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर ये कि पूर्ण स्वाधीनता हो जाए, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, ऐसी दीनता और हीनता की शक्ति की भावना खत्म हो जाए, इसलिए ये शक्ति बताई है ना। ये शक्ति बता रही है कि कोई कर नहीं सकता, है ना। अपन ने एक पढ़ी थी ना, एक अभी इसके पहले स्तुति पढ़ी थी, जब ये 47 शक्ति, कोई किसी का क्यों करे, तो क्या था, वो थी ना, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, हर द्रव्य अपने पर मन के स्वयं जिम्मेदार है
है ना, ये पढ़ी थी ना इसके पहले 47 शक्ति के पहले यही। तो कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब अपने में परिपूर्ण है, इसलिए मुझे पर का करने की जरूरत नहीं है। दादा ने लिखी है ना, कोई किसी हाँ, का। दादा की कोई किसी का क्यों करे, ये अपन ने 47 शक्ति के पहले वही वाली स्तुति पढ़ी थी यहाँ से। तो इस तरह से ये बात हुई। अब ये तो यहाँ पर द्रव्य के संबंध में बात की है। जब गुरुदेव की अकार्य कारणत्व शक्ति पढ़ी तो उन्होंने तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि परद्रव्य के कारण मुझ में विकास नहीं होता, है ना। करिए, कौन है, अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सुशीला आंटी, कुंदकुन नगर वाली, म्यूट कर लीजिए आपके अधर से। हाँ, आवाज आ रही है। तो क्या कहा कि कोई परद्रव्य तो नहीं कर सकता, किंतु मेरे गुण मेरी पर्याय का कुछ करें, मेरा द्रव्य मेरी पर्याय में कुछ करे, ऐसा भी नहीं है। क्या कहा, समझ में तो नहीं आया होगा। आ गया, द्रव्य कुछ कर ही नहीं सकता। द्रव्य भी मेरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अपन बोलते हैं ना, उपादान दो तरह के, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। तो द्रव्य तो हमेशा मेरे पास है, केवल ज्ञान, ये सर्वज्ञत्व शक्ति भी मेरे पास है, तो वो पर्याय में क्यों नहीं आ रही है कि द्रव्य और गुण भी पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। है अद्भुत बात। गुरुदेव की ये स्टाइल थी पढ़ाने की कि परद्रव्य तो कर ही नहीं सकता है। हमको भी ये बात समझ में आ जाती है, परद्रव्य नहीं कर सकता है जब हमारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएं, है ना। घर में बच्चे हमारी सुने नहीं, हस्बैंड हमें एक ग्लास पानी नहीं दे, तो समझ, मुझे पता है कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। उस समय हमको ये बात समझ में आ जाती है ना। तो ये बात तो गुरुदेव कहते हैं तुमको समझ में आ जाएगी, किंतु द्रव्य भी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि द्रव्य में तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, किंतु मेरी पर्याय में वो द्रव्य सर्वज्ञत्व शक्ति का विकास नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? फिर आगे प्रश्न कि द्रव्य और गुण तो नहीं कर सकते हैं, पर्याय का कर्ता पर्याय स्वयं है ना। द्रव्य भी पर्याय का कर्ता, पर द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है पुष्पा आंटी, गुण पर्याय का कर्ता नहीं है ना। और द्रव्य पर्याय का, वो ही द्रव्य उस पर्याय का कर्ता नहीं है। तो कहा पर्याय तो पर्याय की कर्ता है। तो क्या कहा गुरुदेव ने? पर्याय भी पर्याय की कर्ता नहीं है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी इस पर्याय का कर्ता नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, एक ताला है, उसको तोड़ना है, चाबी घूम गई है, तो उस पे हमने हथौड़े मारना शुरू किए कि भाई ये ताला टूट जाए, चाबी नहीं है। तो समझो केवली ने देखा कि 100 बार हम ऐसे ऐसे हथौड़ी मारेंगे तो 100 नंबर पे वो ताला ढीला हो के ताला टूट जाएगा। तो अब 99 नंबर जब हमने मारा, उसके कारण ताला नहीं खुला, 100 नंबर वाली हथौड़ी मारी, उस कारण वो ताला खुला। इसे और सरलता से समझना है तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, उसके जस्ट पहले वाली पर्याय कौन सी थी सुशीला आंटी? मिथ्यात्व की पर्याय थी। तो अगर एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता हो तो मिथ्यात्व की पर्याय सम्यक्त्व की पर्याय का कर्ता हो जाए, ऐसा आपको मान्य है? मिथ्या दर्शन के कारण सम्यक दर्शन हुआ? नहीं। क्या कहा? पर्याय भी पर्याय की कर्ता नहीं है, हर पर्याय स्वतंत्र है। सुलेखा दीदी के मम्मी, समझ में आया ना कितनी निर्भर। देखो कहाँ से शुरू करी अकार्य कारणत्व शक्ति गुरुदेव ने,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो ही द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है, उसी पर द्रव्य के गुण उस पर्याय का कर्ता नहीं है, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो उस पर्याय के जस्ट पहले हुई है वो भी उस पर्याय की कर्ता नहीं है। इतना अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वरूप है ना। अपन ने पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तो बस यहीं तक ही निकाला कि पर द्रव्य कर्ता नहीं है, किंतु गुरुदेव वहां तक ले गए कि वो द्रव्य गुण और वो पर्याय भी दूसरी पर्याय की कर्ता नहीं है। ये गुरुदेव की कला थी। ये वास्तव में हम तो इतना निकाल ही नहीं सकते, इतना मक्खन इतना माल गुरुदेव ही बता सकते हैं सिर्फ, है ना। हाँ मंगला आंटी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? वो बराबर है, वही पर्याय वो करेगी, मगर पहले पर्याय से वो पुरुषार्थ करके आए हैं तभी लास्ट का पर्याय कर सका ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ मेरे में है, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ देखिए समझ में। ये कि देखो, अगर हमने पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, अभी हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुष्पा आंटी कर रहे हैं ना, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो क्या कहा, वो जो पुरुषार्थ वाली पर्याय है ना, उसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब सम्यक दर्शन होने की योग्यता होगी तब ही सम्यक दर्शन होगा। हम सम्यक दर्शन के नजदीक तक जाकर भी अनेकों बार वापस लौट आए, बिल्कुल सम्यक दर्शन होने ही वाला था और हम वापस लौट के आ गए। तो क्या हुआ कि वो जो पुरुषार्थ था, वो देखो कहने के लिए, उपचार के लिए पुरुषार्थ की बात कही जाती है, किंतु वास्तव में पुरुषार्थ भी क्या है रजनी जी, कि हर पर्याय स्वतंत्र है, ये समझना पुरुषार्थ है। जिस दिन ये समझ लिया ना कि परद्रव्य कर्ता नहीं है, गुण कर्ता नहीं है, पर्याय, तो उस दिन उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। हर चीज स्वतंत्र है, ये जान लेना, मिथ्यात्व नाश हो जाना, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। वास्तव में तो सुशीला आंटी, अभी मम्मी, हम पुरुषार्थ भी सही नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी गलत तरीके से कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सबको एक ही प्रश्न रहता है, इतने साल हो गए सुनते सुनते, क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन? क्योंकि गलत पुरुषार्थ करे और फल चाहे तो प्राप्ति कैसे हो? अंदर से मान्यता नहीं गई ना करने की, और मान्यता नहीं गई। और हम सम्यक दर्शन के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? सच में आप भी और मैं भी क्या करती हूँ कि आज 3 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 5 घंटे स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। होगा? नहीं होगा। मान्यता बदलेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का संबंध क्षयोपशम ज्ञान से नहीं है, सही ज्ञान सही मान्यता से है ना। चलिए, बहुत सारी अद्भुत चर्चा है। वास्तव में तो ये मैं कहती हूँ ना, ये अकार्य कारणत्व शक्ति की, अरे छोटी सी शक्ति है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, किंतु जब पढ़ने बैठो और गुरुदेव को पढ़ो तो लगता है कि अरे बस मजा ही आ गया। मतलब एक एक शक्ति का कितना विस्तार इतना है। अच्छा, मतलब गुरुदेव में सच में यहीं पर ही आके अटक जाती है अगर गुरुदेव को नहीं पढ़ती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य, मेरा कार्य, न मैं परद्रव्य मेरा कार्य है, न मैं परद्रव्य का कारण हूं। इतने पे ही हम अटक जाते, किंतु गुरुदेव तो पर्याय तक लेकर चले गए कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य और कारण नहीं है। इस तरह से एक लाइन में परिभाषा बताइए अकार्य कारणत्व शक्ति की, ताकि जिनवाणी स्तुति करें, नहीं तो मैं करूंगी नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं। सुनीता आंटी बताइए। कार्य और पर कार्य का कारण न हो। नहीं, उसके हिसाब से नहीं, गा के नहीं बताओ, जो आपको समझ में आई वो बताओ। अपने गुण के परिणाम में कोई मैं किसी का करता नहीं, और पर मेरे में कुछ कर नहीं सकता। हाँ देखो, कार्य कहना है तो क्या, हाँ जब कार्य कहना है तो ये कहना है
कि परद्रव्य मेरा कार्य नहीं कर सकता और मैं परद्रव्य का कारण भी नहीं हूँ, है ना। इसलिए इसका नाम अकार्य अकारणत्व शक्ति है। मेरा कोई कार्य नहीं कर सकता और मैं किसी का कारण नहीं हूं, ऐसी यह अकार्य कारणत्व शक्ति है। इस पे और विचार करिएगा। अद्भुत शांति का मंत्र है ये शक्ति, इस पर और विचार कीजिएगा। ये स्वभाव रूप है या पर्याय रूप है? चलो ये आपके लिए प्रश्न है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि ये स्वभाव रूप है, गुण रूप है या धर्म रूप है। ये शक्ति तीनों में से किस रूप है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी जिनवानी स्तुति समय ज्यादा हो गया है। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में बोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे नए अंजन से लोचन खो। 9 बार नमोकार मंत्र।